भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया और लगाया दरबार। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया और उनकी मांग है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए और किसानों, पत्रकारों और सेना के जवानों के घायल होने या मरने पर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर लगाया अपना दरबार, सुनी फरियादियों की शिकायत और मौके पर निस्तारण के लिए लगाई अधिकारियों की क्लास। इस धरने में भारी भीड़ उमड़ी है और किसान यूनियन के नेता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इससे पहले भी भाकियू भानु ने विभिन्न मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों के उत्पीड़न, बिजली की समस्या और सरकारी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई गई है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। पहले तो किसान क्रांति यात्रा पूरे फिरोजाबाद में निकाली गई थी। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई हो, मानव, उनकी समस्या सन 79 से लड़ रहा हूं। 1985 में दिल्ली राजीव गांधी से लड़े गया था, लेकिन अभी तक 14 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था पंजाब में, मेरी यदि सरकार बन गई, 10 साल से कांग्रेस की है, यदि मेरी बन गई तो किसानों के सभी कर्जे माफ कर दूंगा और किसानों की आमदनी तो दोगुनी कर दूंगा और विदेश में कांग्रेसियों ने जितना धन जमा किया है उसको सब काले धन को ले आऊंगा। एक डोकरी हम तो कहते हैं बेटा हो तो भैंसियां हमें, मैंने भैंसियां कैसे हमें के कालो धर भैंसियन थी तो कहता ही प्रधानमंत्री लागे देंगे पचो कर पेंटते लपसी ले ले न तो कहूं कज्जो माफ बहो, न कहूं कारो धनो आयो। नोटबंदी भई, नोटबंदी में किसंटा बन गो और तो और मेरे 35 साल के लड़के ने 4000 बीघा जमीन पट्टे पर लेके आलू किया था, सो नोटबंदी में फिक गए आलू। कुछ योग्य पढ़े लिखे कहते हैं नोटबंदी से किसानों का क्या मतलब, तो उनको मैं समझा रहा हूं कि आलू भिगा था 3 साल, 35 साल के लड़के ने आत्महत्या की 24 जनवरी सन 18 को। तब से किसी भाजपा के नेता ने न तो ये कहा कैसे मरा बेटा, न मिलने का समय दिया। 85 में मैं राजीव गांधी से लड़ा, उसके बाद जितने भारत में प्रधानमंत्री भई सबसे मिला और सबसे बात करी। ये भाई साहब इतने विख्यात प्रधानमंत्री हैं कि जहां अभी भेज रहा हूं ज्ञापन गया है कि मेरे ज्ञापन पर बात करो, कम से कम मिलो, मुलाकात करो, लेकिन नहीं। इसलिए मैं समझ रहा हूं लोकतंत्र फेल हो गया है। मैंने किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, यदि दुर्घटना में मरा किसान तो 1 करोड़ मुआवजा, पुलिस के हमारे भाई शहीद हों तो 2 करोड़, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मैं चिल्ला बॉर्डर पर था तो 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे, तभी से मीडिया की मांग करिए, घायल हो जाए तो 2 करोड़ और ये बिल्कुल नहीं मर जाए, शहीद हो जाए तो 4 करोड़। जिनके बल पे ये हमारा भारत आजाद रहता है वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, वो शहीद हो जाए तो उनको 5 करोड़ दो। और पूरे हिंदुस्तान की, जैसे उत्तर प्रदेश की बिजली योगी बाबा जी ने हमारे कहने से माफ की है, ऐसे पूरे भारत की बिजली माफ कर दो। और जो तुम कहते हो हम जहाज को देंगे, एयरपोर्ट को देंगे प्राइवेट में, और हम बिजली को देंगे प्राइवेट में, और हम रेल को देंगे प्राइवेट में, तुम क्या करोगे? सब चीज प्राइवेट में दे दोगे, काहे का मतलब है सरकार का? फिर यदि सरकार चलानी है तो कोई चीज प्राइवेट में नहीं दी जाएगी। और इसके बाद भी यदि प्राइवेट में देंगे तो पहले तो होगा आंदोलन और फिर दूसरा
किसान क्रांति दल से राजनीतिक पार्टी रजिस्ट्रेशन है, उसका भी अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। ये सन 1997 में रजिस्टर करवाई थी, लेकिन मैं सोचता था न लड़ना पड़े क्योंकि किसान पर पैसा नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र बरसती। यदि ये बातें नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव हो रहे हैं, सारे लोग सुन लें, सभी जिलाध्यक्ष सुन लें, हर एक सीट जिला पंचायत की लड़ी जाएगी और प्रत्येक सीट 403 एमएलए की लड़ी जाएगी किसान क्रांति दल से। और फिर 29 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 543 सीट लोकसभा की लड़ी जाएगी। जिस प्रदेश में चुनाव आ जाएगा उस प्रदेश का पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों कि किसी ने चाय बेची, किसी ने पोधीरा, किसी ने चटनी। मेरे बाबा पे तो 79 में 500 घोड़ी बच्चा देने वाली थी, 600 गाय, 600 भैंसे, 5 ट्रैक्टर और तमाम जमीन सीलिंग में निकलती रही। इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है और जो सूर्य से टकराता है उसको सूर्य जला के फेंक देता है। जो किसान की बात करेगा अब वही देश जो हमसे टकराएगा जब होगा संपन्न किसान।